हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स मैनिया में आपका स्वागत है। और ये एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो कि आईआईटी जेईई 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। और आईआईटी के इतिहास में इसको बहुत ही टफ क्वेश्चन माना जाता है। तो पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद इसमें कई सारे कंसेप्ट्स हैं जिनको हम लोग को समझना होगा, तभी हम लोग इस सवाल को यानी आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो डिस्क हैं, एक का मास m है, एक का मास 2m है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है और एक ओमेगा आपका, यानी कि आप इसको देखें तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज जो है ये एक ओमेगा है जिससे ये घूम रहा है। और ये दो डिस्क कनेक्ट हुआ है एक लाइट रॉड से जिसका कि लेंथ L दिया हुआ है। L की वैल्यू है √24a। A रेडियस है, स्मॉल डिस्क का रेडियस A है और जो बड़ा डिस्क है उसका रेडियस 2a है। और हम लोग से कहा जा रहा है कि जो एंगुलर स्पीड है इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट इन दोनों डिस्क का जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है। और फिर हम लोग को बताना है कि आपका जो एज पर क्वेश्चन क्या है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंटायर असेंबली अबाउट O, ये पॉइंट O है। तो पूरा का पूरा एंगुलर मोमेंटम जो है इस सिस्टम का इस पॉइंट के अबाउट वो है वेक्टर L। तो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले तो ये पूछ रहा है कि जो जेट कंपोनेंट होगा, ये जो जेट कंपोनेंट है इसका जो कंपोनेंट होगा वो 55 ma² ओमेगा होगा। या दूसरा ऑप्शन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 17 ma² ओमेगा बाई 2। तीसरा जो है कंडीशन दिया हुआ है वो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली अबाउट O, यानी सिर्फ सेंटर ऑफ मास से अगर हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो क्या वो 81 ma² ओमेगा है। और चौथा है कि सेंटर ऑफ मास जो है असेंबली का वो जेड एक्सिस के अबाउट जो है ना ओमेगा बाई 5 की स्पीड से घूम रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले कुछ सिंपल क्वेरी देखेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है इस सवाल को करने का। सबसे पहले आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, तो इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को जानना बेहद ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड L, यानी L मतलब आप कहें एंगुलर मोमेंटम। पहले आप इसको समझें कि ओमेगा वेक्टर अगर है और एंगुलर मोमेंटम है तो इनका डायरेक्शन नॉर्मली कैसे हम लोग जो है वो निकालते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा। इसको मान लीजिए हमने 1 दे दिया, पॉइंट 1 दे दिया। मैं एक बार इसको जो है ये हॉरिजेंटली ऐसे लिख देता हूँ। इससे क्या है कि हमारे पास स्पेसेस थोड़े और बड़े होंगे। तो अब आप देखें, सपोज ये है कि हमारे पास एक डिस्क है, ये डिस्क है और ये ओमेगा से घूम रहा है इस तरीके से। तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा? तो हमें बताया जाता है कि आप जिस प्लेन पे हो, जिस प्लेन पे ये घूम रहा है उस पे कर्ल करो। तो ये मैं ऐसे कर्ल कर रहा हूँ। तो आप देखिए ये मेरे जो अंगूठा का जो डायरेक्शन आ रहा है ये ही ओमेगा का डायरेक्शन होगा। यानी अगर इस तरीके से अगर एक डिस्क घूम रहा है तो इसका जो ओमेगा होगा वो ऐसे, सपोज कर लीजिए XY प्लेन है तो ये जेड एक्सिस में इसका ओमेगा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, आपसे ये कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का अगर सपोज कर लीजिए एक पॉइंट O ले लेते हैं, एक पॉइंट O जो बिल्कुल सेंटर से जा रहा है। इससे अब हमें से पूछा जाता है कि डिस्क का एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा। तो आप कैसे लिखेंगे?
या कैसे आप समझेंगे? तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसी जेड एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन ये जो तरीका है कहना कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा बिल्कुल जेड एक्सिस सेंटर से पास कर रहा होगा, ये गलत है। और मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। सपोज अभी मैं एक पार्टिकल ले लेता हूँ, डीएम पार्टिकल, एकदम छोटा सा यहाँ पर डीएम पार्टिकल है। तो आप देखें कि अगर इस पॉइंट से हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये मेरा वेक्टर आर हो गया, क्योंकि हम पॉइंट ओ से लेके चल रहे हैं, तो ये मेरा वेक्टर आर हो गया। और सपोज कर लें कि ये रेडियस आर है, तो इस पॉइंट पर इसकी एक वेलोसिटी होगी ओमेगा आर। ये वेक्टर आर को मैं यहाँ पर ऐसे इनलार्ज कर दे रहा हूँ दिखाने के लिए। ये वेक्टर आर है आपका, इसी वेक्टर को मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। तो अगर हमें कहा जाए कि इस छोटे से डीएम का एंगुलर मोमेंटम लिखें तो क्या होगा? तो डीएम का एंगुलर मोमेंटम होगा, सपोज उसको डीएल वेक्टर से दिखा रहे हैं, तो होगा आर क्रॉस डीएम, डीएम तो नहीं, डीएम स्केलर क्वांटिटी है, आर क्रॉस डीएम इंटू वी। यानी आप डीएल को लिखें तो डीएल हो जाएगा, आप डीएम को हटा दें तो आर क्रॉस ये ओमेगा आर का जो वेक्टर है, और एम को तो मैं छोटा सा बाहर ले रहा हूँ बस दिखाने के लिए कि ये आर और ओमेगा आर, आर ये वेक्टर स्केलर आर को भी हटा दें तो ये, और फिर भी आप आर और डीएम को हटा दें तो आपको समझ में आएगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है आर क्रॉस ओमेगा पे ही मेन डिपेंड कर रहा है। तो ये आर हो गया। आप आर की दिशा में से हाथ रखें, आप देखिए मैं इस तरह से हाथ रख रहा हूँ और ओमेगा की तरफ घुमा रहा हूँ, ओमेगा आर की तरफ। तो आप देखेंगे कि एक्चुअल जो एंगुलर मोमेंटम है वो ये जो प्लेन बन रहा है आर क्रॉस ओमेगा आर का जो प्लेन बन रहा है इसके परपेंडिकुलर होगा, ये डायरेक्शन होगा आपके छोटे से एंगुलर मोमेंटम का। तो मैं अगर इस पॉइंट डीएम का इस ओ पर एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो ये इस तरीके से होगा, ये डीएल, इसका डायरेक्शन जो होगा वो ये जो प्लेन बन रहा है आर क्रॉस ओमेगा आर के परपेंडिकुलर होगा, पहली बात। अब आप देखेंगे एक्चुअली क्या होता है डिस्क में कि हमें बिल्कुल सिमेट्रिकली एक और डीएम मिल जाता है। जैसे आप यहाँ देखें एक डीएम ऐसे मिल रहा है तो एक डीएम इधर मिल जाएगा, उसका ओमेगा आर इधर होगा, और आप जब उसको भी ऐसे कनेक्ट करेंगे वेक्टर आर से तो आप देखेंगे कि आर आर ऐसे, आप इस आर को देखें, ये एक आपका आर बन गया, ये आर इस पॉइंट के लिए जो डीएम है जब बिल्कुल इसके सामने आर ऐसे बन गया और आपका वेक्टर आर ऐसे। तो अभी आप इसको अगर लगा के देखेंगे तो ये जो प्लेन बनेगा, ये जो इसका जो प्लेन बनेगा, ये आपका जो उसका डीएल होगा वो इधर होगा। आप देख लें कि सपोज कर लें आपका आर इधर है, इस पॉइंट से देखें आर ये हो गया आपका वेक्टर आर, ये हो गया ये जो वेक्टर आर है, और फिर आप इसका ओमेगा आर करस्पॉन्डिंग लेंगे तो आप अगर राइट हैंड मूवमेंट करेंगे आर क्रॉस ओमेगा, जैसा हमने यहाँ बताया आर क्रॉस ओमेगा, तो आपका डीएल जो है ऐसे आएगा। ये आप जैसे मान लीजिए आर, ये तो मैं यहाँ नहीं दिखा पा रहा हूँ लेकिन आप देखेंगे तो आर ऐसे हो गया और ओमेगा की तरफ आप ओमेगा आर की तरफ कर्ल करेंगे तो आपका अंगूठा इस तरफ जाएगा। तो हमारा जो एक डीएम के कारण जो डीएल यहाँ क्रिएट हो रहा था, सेम सिमेट्रिक एक डीएम अपने पास इस डिस्क में भी है जिसका डीएल इधर क्रिएट होगा। और आप देखें बिल्कुल इसके जो ये कंपोनेंट हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वर्टिकल में आपका जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। तो ऐसा जो डिस्क का ये जो पॉइंट है उसका सिमेट्रिक, एकदम सिमेट्रिक, डिस्क के उस पार भी एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा हर एक पॉइंट का एक सिमेट्रिक पॉइंट बिल्कुल जो है वो आपको उधर मिल जाता है, और सभी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैंसिल आउट होकर के जो उसका एक्स कंपोनेंट ले लें या उसको वाई कंपोनेंट कहें, कैंसिल आउट होकर सिर्फ ये वर्टिकल जो जा रहा है इस एक्सिस के लॉन्ग यही मिलता है। इसीलिए हम लोग जो है डायरेक्ट बोल देते हैं कि एक डिस्क का एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो ओमेगा और एंगुलर, ये ओमेगा की डायरेक्शन में ही आएगा।
ये हम लोग कह देते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप सपोज कर लें कि ये एक रॉड ले लें, ये एक रॉड ले लें, यहाँ पर इसको हिंज्ड कर दें और ये सपोज कर लें इस तरह से ऐसे घूम रहा है। तो पहला क्वेश्चन आता है, ये मान लें एल लेंथ का रॉड है और आपका ये ऐसे घूम रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ओमेगा का क्या डायरेक्शन होगा। तो चूंकि ये ऐसे से रोल कर रहा है, ये ऐसा घूम रहा है, तो आपको तो ओमेगा का डायरेक्शन ऐसे पता लगाना है कि आप उस प्लेन में, जिस प्लेन में ये मोशन हो रहा है, उस प्लेन में उसको कर्ल करें जिस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये मैं प्लेन में हाथ रखा, इसको कर्ल किया, तो ओमेगा का डायरेक्शन बहुत सिंपल है, वो ऐसे प्रोट्रूड कर रहा होगा ऊपर की तरफ ओमेगा। ये वेक्टर ओमेगा यानी कि एंगुलर जो आपकी वेलोसिटी है वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन ऐसे निकलता है। लेकिन अब हम आपसे ये पूछें कि इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप देखें, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लें, सपोज मैं आर्बिट्रेरली एक पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ये अपना ऐसे घूम करके ये सर्किल कंप्लीट कर रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर इसका वेक्टर लिखें, इस पॉइंट का, इसको डीएम माने, तो आप देखेंगे कि डीएम का जो वेक्टर होगा वो वेक्टर आर हो गया और इसका एक कुछ रेडियस सा बन रहा होगा और यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका ओमेगा ऐसे दिखा दे रहे हैं। ओमेगा आर का जो वैल्यू आएगा, वेलोसिटी ये हो गया, ये ऐसे घूम रहा है ना ये। तो अब आप देखें आर, ये आर हो गया, इस वेक्टर को मैं यहाँ लिख दिया, ओमेगा आर ये हो गया, ये एक प्लेन बना आर क्रॉस ओमेगा आर का, और आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस छोटे से पॉइंट का, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसको मैं यहाँ पर ट्रेवर्स करके इस पॉइंट पर लिख दे रहा हूँ। ये अपना छोटा सा डीएल हो जाएगा एक छोटे से डीएम का। अब चूंकि ये एसिमेट्रिक रॉड है, यानी कि अब से इस छोटे से मास का कहीं भी इस एक्सिस के दूसरी तरफ कोई काउंटर पार्ट नहीं है, जो कि इसके एंगुलर मोमेंटम के जो दो कंपोनेंट हैं, जो एक ओमेगा की ओर जा रहा है और एक इसकी तरफ जा रहा है, उसको कैंसिल आउट कर रहा हो। तो अब यहाँ पर हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका डायरेक्शन ओमेगा की तरफ बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चूंकि एक ही तरफ इसका पूरा का पूरा मास जो है वो एक्सिस के एक ही तरफ है, तो इसीलिए जब भी इसका एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा वो उसके दोनों कंपोनेंट होंगे। एक तो जो आप देखें इस तरह से एक्सिस जो प्लेन बन रहा है, प्लेन को मैं समझे उस तरह से, और ये आपका एंगुलर मोमेंटम ऐसे हवा में, तो इसका एक कंपोनेंट जेट की दिशा में हो जाएगा और एक कंपोनेंट आपका आप इसके अराउंड ले सकते हैं। तो ये बताने का मेरा जो औचित्य था वो यही था कि आप बाय डिफ़ॉल्ट ओमेगा और एल को, ओमेगा और एल एंड एल यानी एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को सेम नहीं ले सकते, नॉट सेम ऑलवेज। तो ये क्वेरी अभी हमें यूज़ करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को। तो ये मेरे बताने का यही तर्क था कि आप कैसे डायरेक्शन लिखते हैं ओमेगा का और वेक्टर एल का, यानी एंगुलर मोमेंटम का, उसका हमें ध्यान देना होगा। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ, सपोज कर लें, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ये दिखाने का कि किसी भी सिस्टम में कई तरह के ओमेगा क्रिएट हो सकते हैं, ये आपको समझना होगा। सपोज कर लें, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूँ कि ये हमारा अर्थ का रेवोल्यूशनरी एक्सिस है और ये हमारा अर्थ है। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कि सपोज कर लें, मैं बोलता हूँ आपको कि ये पॉइंट ओ सपोज कर लेते हैं, इस पॉइंट ओ के अबाउट ये अर्थ है आपका। पॉइंट टू सपोज कर लें सन ही हो गया। तो सन के रेफरेंस से आपको अर्थ का टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो आप देखिए इसमें कितने तरह के ओमेगा जनरेट हो रहे हैं। ओमेगा का मतलब आप समझ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो आप देखें अर्थ के पास अर्थ 2 ओमेगा जनरेट कर रहा है, एक तो अपने एक्सिस पे रोटेट करके, एक कुछ ओमेगा होगा, मान लीजिए इसको ओमेगा 1 कहते हैं, और ये अर्थ इस पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व भी कर रहा है, उसके कारण भी एक ओमेगा जनरेट हो रहा होगा, कैपिटल ओमेगा। और इन दोनों ओमेगा का जो एंगुलर मोमेंटम से निकलेगा वो दोनों का वेक्टर सम होगा, जो हम निकाल पाएंगे और कह पाएंगे कि ये पॉइंट टू के अबाउट अर्थ का
क्या एंगुलर मोमेंटम होगा। लिखने का तरीका आप देखें तो लिखेंगे ऐसे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, सपोज कर लीजिए पॉइंट ओ है, वो क्या होगा, वो होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ जैसे लिखा जाता है कि विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ओ। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि किसी भी पॉइंट से अगर आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना हो तो पहले तो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसको लिख लें, जो ये हो गया, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो रहा है, फिर सेंटर ऑफ मास को पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ करके उसका जो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो रहा है उसको लिख दें। इन दोनों का वेक्टर सम डायरेक्ट बता देगा कि अर्थ का एंगुलर मोमेंटम विथ पॉइंट ओ क्या हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इस डिस्क का जो सिस्टम है उसको मैं एक बार दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप देखें इस डिस्क पे एक तो इसका अपना जो क्वेश्चन के अनुसार जो इसका ओमेगा दिया हुआ है उसके कारण अगर आप देखें इसको अंदर ऐसे ओमेगा है, ऐसे ओमेगा है, ऐसे ओमेगा है, ये ऐसे ले लें आप, ऐसे ओमेगा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। सो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि पहले तो क्वेश्चन के आधार पर मैं बताऊं कि ये पहला तो एक ओमेगा ऐसा हो गया, इसके कारण जो इस एक्सिस से डायरेक्ट ऐसे होकर के जा रहा होगा, इसको मान लीजिए अपने स्पिन होने के कारण ये दोनों जो डिस्कनेक्टेड है इस रॉड से, ये अपने स्पिन होने के कारण एक ओमेगा जो है सीधा इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है वो जनरेट करेंगे। मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूँ ओमेगा 1, जो कि क्वेश्चन में ओमेगा से दिया हुआ है, ये ओमेगा मान के चल रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि ये जो डिस्क है एज पर क्वेश्चन क्या है कि ये घूम भी रहा है चारों तरफ, तो और इस और एक्चुअली ये आपका रोल कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है आपके ये सब रेस्ट पे ही रहेंगे। इसका कंसेप्ट मैं बताऊंगा कि आगे कैसे यूज़ करना है। पहले मैं क्वेश्चन का जो थीम है वो मैं बता रहा हूँ कि अब आप देखें रोटेशन के कारण जो है ये पॉइंट आपका इस तरफ शिफ्ट हो रहा होगा, जब आप ऐसे कर्ल करेंगे इस तरफ शिफ्ट हो रहा होगा, तो डेफिनेट है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस डिस्क का वो इस तरफ जा रहा होगा। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो होनी चाहिए रोटेशन के कारण, यानी अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन होने के कारण, ये होनी चाहिए ओमेगा इंटू 2a। इसी तरीके से इस पॉइंट की स्पीड होनी चाहिए अपने रोटेशन के कारण ओमेगा इंटू a। लेकिन चूंकि जो अपना बॉडी रोल कर रहा है तो ये आपका पॉइंट दोनों जो है वो रेस्ट पे होना है, तो आप जान ही रहे हैं, इसीलिए सेंटर ऑफ मास जो इसका होगा, इस डिस्क का सेंटर होगा, वो ओमेगा ए से मूव कर रहा होगा इस तरफ, और इसी तरीके से ये इस सेंटर का जो डिस्क का सेंटर होगा वो जा रहा होगा ओमेगा इंटू 2a से, इस तरीके से जा रहा होगा। तो अब आप ये देखें कि ये जो रोल किया है वो एक जो है आपका, जैसे मैं एक सिंपल से छोटे से डिस्क का ही बता रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट इधर है, रोटेशन का इधर है इस पॉइंट का, इसीलिए पॉइंट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर है, और ये ऐसे घूमता हुआ, ऐसा घूमता हुआ ये एक सर्किल नीचे क्रिएट कर रहा होगा। इसी तरीके से ये जो बड़ा यानी कि आपका डिस्क है ये भी घूमता हुआ एक बड़ा सर्किल जो आपको निकालना पड़ेगा वैसे क्रिएट कर रहा होगा। तो इनके अपने इस प्लेन पे घूमने के कारण, यानी सेंटर ऑफ मास भी सिमिलरली इसका जब हम निकाल लेंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, तो ये भी जो है सेंटर ऑफ मास भी अपना एक ये इस प्लेन पे घूमता हुआ जो है वो एक आपका ओमेगा क्रिएट करेगा। तो ये प्लेन में घूम रहा है तो उसका ओमेगा डायरेक्ट जो है आपका ऊपर की ओर आएगा ओमेगा नॉट, यानी दो ओमेगा जनरेट हो रहे हैं। एक तो अपने ये लोग जो खुद में स्पिन कर रहे हैं इसके कारण से आपका इस एक्सिस के लॉन्ग एक ओमेगा जनरेट हो रहा है जो कि क्वेश्चन में ओमेगा से दिया हुआ है,
और दूसरा एक ओमेगा जनरेट हो रहा है इस प्लेन में इसके घूमने के कारण, जिसको हमने अभी एट प्रेजेंट जो है ओमेगा नॉट से लिखा हुआ है। तो अब हमें जो है इन दोनों ओमेगा के बीच के रिलेशन को बताना है और फिर आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे सिंपल पहले मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जो ये है ऑप्शन कि सेंटर ऑफ मास का जो असेंबली है वो रोटेट कर रहा होगा जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा बाई 5 से। यानी ये जो ओमेगा नॉट है इसकी वैल्यू हमें बताना है कि अगर वो ट्रू है कि नहीं, कि वो ओमेगा बाई 5 के बराबर होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं इस लास्ट जो ऑप्शन है पहले उसी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को समझने का। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि चूंकि ये डिस्क रिजिड है, सब चीज़ कनेक्टेड है, तो जितने टाइम में ये पॉइंट एक सर्किल कंप्लीट कर रहा होगा उतने ही टाइम में ये वाला डिस्क भी कंप्लीट कर रहा होगा और उतना ही टाइम इस सेंटर ऑफ मास को भी लगेगा एक सर्किल कंप्लीट करने में। यानी जो ओमेगा इसका निकल के आएगा वही सेंटर ऑफ मास का होगा, क्योंकि सब जो है रिजिड है, कोई इधर उधर मूवमेंट नहीं है, सब एक साथ ही सर्किल कंप्लीट कर रहे हैं, इसीलिए इनका ओमेगा भी सेम होगा जो कि वो प्लेन में रोटेट करके क्रिएट कर रहे हैं, रोटेट यानी सॉरी रिवॉल्व करके क्रिएट कर रहे हैं, वो ओमेगा सेम होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब मैं ऑप्शन जो सबसे लास्ट वाला उसको मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। अब आप देखें, ये आपका एक वो जो लास्ट जो डिस्क था सबसे छोटा वाला उसके अबाउट में लिख रहा हूँ, ये उसका ए है। ये आप जब कनेक्ट करेंगे 90 डिग्री होगा और ये आप एल था, ये पोर्शन एल था √24a। और आप जब इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं बड़े डिस्क से तो ये कुछ ऐसा बनता है। तो आप देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल से आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये होल ट्रायंगल सिमिलर है, इसीलिए आप इसको 2a लिखते हैं। तो ये भी आपका एल ही होगा। सिमिलर ट्रायंगल जो ये छोटा ट्रायंगल है ये सिमिलर है बड़े ट्रायंगल से, इसीलिए अगर ये 2a और a है तो ये आपका टोटल 2l होगा, तो ये भी l होगा। ये l पहले से दिया हुआ है तो ये आपका पोर्शन l होगा। अब आप इसको देखें, l का वैल्यू है आपका √24a। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आप लगाएंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो रेडियस जिस पे ये गोल चक्कर लगाने जा रहा है ऐसे, ये जो रेडियस आ रही है ये रेडियस पाइथागोरस ट्रिपलेट से इसकी वैल्यू हो जाएगी। आप देखें तो √24a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि निकल के आएगा आपका 5a। अब ये 5a के रेडियस पे जो स्मॉल डिस्क है वो घूम रहा है। ये 5a के रेडियस पे स्मॉल जो वो है वो डिस्क है वो ऐसे घूम रहा है, और जो बड़ा वाला होगा वो डेफिनेटली ये 5a और हो जाएगा। बड़ा वाला जो है वो 10a की रेडियस पे घूम रहा है, ये उसका रेडियस हो गया। बड़ा वाला जो है ये पूरा ऐसे 10a की रेडियस से घूम रहा होगा। ये छोटू जो है वो 5a की रेडियस से घूम रहा होगा। तो अब एंगुलर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, तो देखिए आप कहीं भी लिखते हैं तो अब इसका वेलोसिटी आपको पता है क्या है, रोल कर रहा है, तो ये आपका वेलोसिटी इसका इधर जाने का ओमेगा ए है। हालांकि रेस्ट पर है, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैं बता दूं तो ये आपका जो है वो इस साइड ओमेगा ए से है। मैं सेंटर ऑफ मास का लिख रहा हूँ, छोटे वाले का ओमेगा ए से है इस साइड। तो अब आते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो पहले तो देख लीजिए कि टाइम कितना लगा, इसको हम t लिख रहे हैं। रेडियस आपको पता 5a है, तो जो पेरीमीटर होगा छोटे डिस्क का होगा 2 पाई इंटू 5a, ये पेरीमीटर हो गया। वेलोसिटी पता है हमें, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो गिवन है ओमेगा a। आपका a से a कैंसिल हो गया, आपका टाइम पीरियड आया 2 पाई 5 बाई ओमेगा। अच्छा, अब आप फ्रीक्वेंसी जानते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है ओमेगा नॉट मैं लिख रहा हूँ वो होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड। तो आप यहाँ पर जब वैल्यू डालेंगे 2 पाई बाई 2 पाई 5 बाई ओमेगा,
तो आपसे 2 पाई कैंसिल हो गया, ये आया ω/5, ये ओमेगा नॉट। यानी जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो जो नीचे जो सर्किल बना रहा है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ω/5 की है। ये तो सिंपल काइनेमेटिक्स से आपको हमने बता दिया कि ये काइनेमेटिक्स का सिंपल सा प्रोसेस था कि हमने इससे ओमेगा निकाल दिया। लेकिन अगर आपको इसको रोटेशनल यानी रोटेशनल मेथड से यानी रोटेशनल डायनेमिक्स या जो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं अगर उससे अगर आपको निकालना हो तो ये एक बहुत अच्छा ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन है या समझने के लिए कंसेप्चुअल बहुत कंसेप्चुअल एक टॉपिक है। तो ये तो पहले मैंने आपको बताया ω/5 सिंपल काइनेमेटिक्स से। अब मैं आपको बताता हूँ रोटेशनल जो टर्मिनोलॉजीज हैं उससे। फ्रेंड्स ये पहले ही मैंने जो है इस पॉइंट को लिख लिया था। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसको कैसे समझते हैं। फ्रेंड देखें हम लोग इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। आप देखें इस ये डिस्क का जो पॉइंट है रोलिंग करने के कारण रेस्ट पे है और बड़े वाले डिस्क का भी ये जो पॉइंट है रोलिंग करने के कारण रेस्ट पर है। तो आप दो रेस्ट वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दें तो आपको ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन जो कि दो रेस्ट पॉइंट को कनेक्ट करती है यही आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। और इसी के अबाउट नेट ओमेगा जो भी होगा यानी अभी आपके पास यहाँ पर 2 ओमेगा आए हैं तो जो भी नेट ओमेगा होगा वो इसी डायरेक्शन के अलोंग आएगा। ये एक कंसेप्ट है जो कि आप लोग को बहुत यूजफुल लगेगा कि आप सीधे दो जो पॉइंट रेस्ट पर हैं जैसे इसको मैं पॉइंट लिख दूँ A इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लिख दूँ B, ये दो पॉइंट रेस्ट पर इसको कनेक्ट करके जो लाइन में बन रहा है आपके लिए यही है जिसके अबाउट जो है ये बॉडी अपना नेट ओमेगा, मैं नेट ओमेगा की बात कर रहा हूँ, नेट ओमेगा क्रिएट होगा। तो अब समझ लें कि ये हमारा ओमेगा आया था जो कि स्पिनिंग के कारण आ रहा था, इसको हमने इस डायरेक्शन में लिख दिया। ये ओमेगा क्रिएट हुआ था इस यानी कि पाथ पे जो इस प्लेन पे घूमने के कारण, उसके कारण जो ओमेगा आया है ये आया। अब आप देखें हमारा नेट ओमेगा इधर होना चाहिए यानी कि ओमेगा एस का जो साइन कंपोनेंट होगा वो ओमेगा नॉट को जो है वो कैंसिल करेगा। तो अब आप इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो जो साइन कंपोनेंट बन रहा है इस थीटा का जो साइन कंपोनेंट है साइन थीटा अगर आपको मैं यहाँ से बताऊं तो साइन थीटा होगा आपका अगर आप देखें तो A/5A दैट इज 1/5। तो इस ओमेगा एस का जो साइन कंपोनेंट होगा यही इस ओमेगा नॉट को कैंसिल करेगा। तो हमने लिख दिया ओमेगा एस साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो ओमेगा एस का वैल्यू पता है एस यानी ओमेगा दिया हुआ एस पर क्वेश्चन साइन थीटा ω/5। तो आप सीधा देखें ओमेगा नॉट आपका सीधा आ गया ω/5। और इससे हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जो नेट ओमेगा है नेट ओमेगा जो बन रहा है वो है इससे मैं ओमेगा से दिख रहा हूँ ये होगा आपका WS cos थीटा यानी नेट ओमेगा जो इस सिस्टम से का क्रिएट होगा वो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू कॉस थीटा हो गया आपका √24/5। ये जो है ये सिस्टम का नेट ओमेगा होगा जी। अब फ्रेंड्स हम लोग जो है दूसरे इसके जो क्वेश्चन के पार्ट है उसको देखते हैं। अब फ्रेंड्स अब चलिए हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम कैसे कैसे पॉइंट O के अबाउट क्रिएट हो रहा है। ये है पॉइंट O आपका। सिर्फ पहले आते हैं सिर्फ स्पिनिंग की बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसी इलस्ट्रेशन में शुरुआत में देखा था, आप सिर्फ स्पिनिंग को सोचिए। अभी जस्ट ये एक सिस्टम है जो इस एक्सिस के अबाउट ये जो अपना एक्सिस L से जो हो रहा है ये इसके अबाउट स्पिन कर रहा है। तो जब स्पिन करेगा तो इसका सारा जो एंगुलर मोमेंटम है स्पिनिंग के कारण वो इसी एक्सिस के लॉन्ग होगा। क्योंकि ये सिमेट्रिक बॉडी है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा मान सकते हैं कि इस डिस्क और इस डिस्क के स्पिनिंग के कारण इसका जो एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा
जो कि इस लाइन के अलोंग होगा, वो आप इसका आई ओमेगा से निकाल सकते हैं। सम ऑफ आई ओमेगा करके आप इसका एक इस एक्सिस के अलोंग निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसका आई लिखूं तो ये है आपका डिस्क मास m का। तो इसका जो आपका छोटे डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ma²/2। ये हो गया ma²/2 इंटू ओमेगा। स्पिनिंग की अभी मैं सिर्फ स्पिनिंग की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से जो बड़ा डिस्क है उसका मास है 4m, और इसका मास हमने 4m लिख दिया, और इसका जो रेडियस है वो 4a² हो गया इंटू ओमेगा बाई 2। तो आप देखें कि ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8ma² प्लस ma² है ना बाई 2 इंटू ओमेगा। तो अब आप इसको देखें तो ये हो जाए 8 2 16 17 ma² ओमेगा बाई 2। ये जो वैल्यू आया है ये सिर्फ इसके अलोंग आया है, इसके अलोंग। तो क्या सिर्फ यही एंगुलर मोमेंटम है जो ये सिस्टम क्रिएट कर रहा है? नहीं, एक एंगुलर मोमेंटम ये क्रिएट कर रहा है अपने इस जो डिस्क ये जो अपना रोटेट रिवॉल्व कर रहा है इस प्लेन पे, उसके कारण। तो आप ये देखें कि ये सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। पहले हम इसकी बात करें। जैसे हम लोग कैसे सिस्टम का लिखते हैं, सिस्टम का अगर हमें लिखना हो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट हो, तो पहले लिख देते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो स्पिनिंग के कारण ये हो गया, और देन सेंटर ऑफ मास का अपना जो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट ओ के अबाउट गिर रहा है उसको, उन दोनों को वेक्टर्स हम कर दें तो हमको सीधा पता चल जाएगा कि अपना ओ के अबाउट सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हम लिखने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम। तो सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हैं, लोकेशन कहाँ होगा ये मैं भी आपको बता देता हूँ निकाल करके। पहले मैं इसके कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर आऊँ। अब आप समझें, जब सारा जो ये डिस्क है अगर इसको यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्व होने वाले मूवमेंट से देखें तो ये आपका सेंटर ऑफ मास क्रिएट हो गया। सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरफ जा रहा होगा, और इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो इस तरह होगा। ये मान लीजिए आर, ये जो डायरेक्शन है, जो वेक्टर आर बन रहा है सेंटर ऑफ मास से, उसको हमने आर दे दिया इस तरह से भी दिखाने के लिए, और इसका एक वेलोसिटी हो रहा होगा। तो आपको पता है आर ऐसे रखेंगे क्रॉस वी। तो ये जो एक प्लेन बन रहा है हवा में, आप इसको ऐसे कनेक्ट करें, ये जो प्लेन बन रहा है इसके परपेंडिकुलर आपका एक जो है एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा L0 ऐसा मान लें, जो कि इसके घूमने के कारण होगा। वो उसका डायरेक्शन आप देखें, इसका डायरेक्शन ऐसे नहीं है बिल्कुल सीधा जेड एक्सिस में, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, क्योंकि आपका आर ऐसे बन रहा है और वी इस तरफ है, तो आर क्रॉस वी का जो प्लेन है वो इस तरह से स्लैंट है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो वो जरूर कुछ ना कुछ एंगल जो है वो बना रहा होगा जेड एक्सिस से। आप कृपया इसको जेड एक्सिस के बराबर ना ले लें। तो ये कितना अलाइंड होगा वो आप देखें कि मैं यहाँ पर एक ऐसे जेड एक्सिस रख दूँ, ये एंगल कितना होगा। ये मेरा जो L0 है, ये वो L0 है जो सेंटर ऑफ मास अपने घूमने के कारण जनरेट कर रहा है वेक्टर L एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपको पता है, ये थीटा है, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो और ये हो जाएगा थीटा, ये यानी थीटा होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग आपको बताते हैं कि हम कैसे जो है ये सेंटर ऑफ मास को लोकेट करते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये डिस्क को मास m को यहाँ लोकेट कर दिया और ये 4m मास को यहाँ लोकेट कर दिया। फिर हमने इसका कोऑर्डिनेट लिखा पॉइंट O के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया m इंटू एल प्लस 4m इंटू टोटल जो है आपका 2l बाई 5m। इससे हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 9l/5। 9l/5 की दूरी पे आपका सेंटर ऑफ मास है, ये आपको पता चल गया। दूसरा, अब इसकी वेलोसिटी निकालते हैं सेंटर ऑफ मास की। तो ये आपको पता है ये कि ये जो मास है का सेंटर ऑफ मास जो इस डिस्क का था वो ओमेगा ए से जा रहा है,
और ये वाला डिस्क जो था वो ओमेगा इंटू 2a से जा रहा है। तो फिर हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख दी m इंटू ओमेगा ए प्लस 4m टू 2 ओमेगा ए बाई 5m। इससे हमारे पास वेलोसिटी आ गई 9/5 ओमेगा ए। तो ये हो गई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब हम इसका एंगुलर मोमेंटम लिख देते हैं इस पॉइंट ओ के अबाउट सेंटर ऑफ मास का। तो आपको पता है r क्रॉस mv होता है। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर mv आप कर दीजिए। तो वेक्टर r को हमने लिख दिया ये 9l/5 इंटू m टोटल मास 4m प्लस m 5m बाई उसकी वेलोसिटी इंटू 9/5 ओमेगा ए। अब आप इससे देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और 9 9 जा 81 m ये हो गया m ओमेगा m ले लिया ओमेगा ए l। ये हो गई आपकी जो कि l नॉट इस डायरेक्शन में। ये जो प्लेन बन रहा है आपका, ये प्लेन, ये r इधर ले लें, r क्रॉस mv। ये जो प्लेन बन रहा है, ये जो प्लेन बन रहा है r क्रॉस mv के कारण इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा जो हमने L नॉट का डायरेक्शन बताया था, इसको L नॉट को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये हो गया आपका L नॉट का डायरेक्शन, ये L नॉट, ये एंगल आपका थीटा है, आपको पहले से पता है इसकी वैल्यू। ये एक L नॉट क्रिएट हो गया। ये L नॉट क्रिएट हुआ है सेंटर ऑफ मास के एंगुलर मोमेंटम से, सेंटर ऑफ मास के घूमने से जो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हुआ है। और पहले से स्पिन होने के, सिस्टम के स्पिन होने के कारण हमने पहले दिखाया था, ये स्पिन होने के कारण हमें यहाँ पर मिल ही चुका था जो आपका वैल्यू है 17m²/2 ओमेगा। ये अब आप इसको लिख दें, ये जो हमारा L नॉट क्रिएट हुआ है। अब दो वेक्टर आपको एडिशन करने हैं। ये आपका z एक्सिस हो गया, इसके अलोंग आपको जो है स्पिनिंग होने के कारण पता ही है, इसकी वैल्यू आई थी 17ma² ओमेगा/2। मैं एक बार देख लूँ, कंफर्म कर लूँ, 17m²/2 17ma²/2। ये डिस्क के स्पिन होने के कारण, मैं जल्दी से आपको ये दिखा दूँ, ये आपका ये डिस्क हो गया, इसके घूमने के कारण आपकी ये एक क्रिएट हुई थी 17ma²/ओमेगा। और सेंटर ऑफ मास के कारण ये एक क्रिएट हुआ है यहाँ पर थीटा बनाते हुए। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो थीटा हो जाएगा। ये एक क्रिएट हुआ L नॉट जिसकी वैल्यू है, आप अगर देखें, ये आप जान रहे हैं कि ये क्रिएट हुआ था L नॉट इधर 81 m ओमेगा al/5। आपको L की वैल्यू पता है, वो है √24। तो आप यहाँ पर √24a L की वैल्यू डाल सकते हैं। तो आप ये देखें, मैं इसको एक बार पीछे बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने ये लिख दिया है यहाँ पर, ये एक एंगुलर मोमेंटम स्पिन के कारण इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है। और ये आप देखें तो एक L नॉट सेंटर ऑफ मास के घूमने के कारण ये क्रिएट हो रहा है। तो अब आपको जो है बताना है कि नेट कितना हो रहा है। तो अब आप देखें, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर और एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर। सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा, L नॉट का एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर और एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर। सो फ्रेंड्स, अब आपको ये पता है, जैसा हमने बताया था कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस है, जो आपका डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, जो भी है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस के हैं। तो नेट आपका जो ओमेगा क्रिएट होगा वो इसी डायरेक्शन में क्रिएट होगा, ये तो हमें पता था। लेकिन हम ये बात जो है L के लिए नहीं कह सकते हैं, ये बात हम लोग L के लिए नहीं कह सकते हैं कि ये कैंसिल आउट होकर सिर्फ इसी डायरेक्शन में रहेगा, ये कैंसिल होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि L नॉट का जो कंपोनेंट है, जो एक Z एक्सिस पे आ रहा है, वो क्या इससे कैंसिल हो रहा है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इसके Z एक्सिस का नेट जो एंगुलर मोमेंटम है उसको लिखें, और हमसे कुछ नहीं पूछ रहा है। तो हम लोग Z एक्सिस का जो है कंपोनेंट लिखते हैं। एक जो हो गया वो हो गया L नॉट कॉस थीटा
ये ऊपर की ओर माइनस ये आप जो 17 ma² ओमेगा बाई 2 आया है, इसका आप देखें ये होगा थीटा, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो ये साइन थीटा होगा इंटू साइन थीटा। ये नेट होगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट एल जेड। तो आप एल जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। एल नॉट आपको पता है, मैं एल नॉट अभी आपके सामने निकाला था, वो हो गया 81 ma² √24/5 ओमेगा माइनस 17 ma² ओमेगा बाई 2, और आपको साइन थीटा पता है, साइन थीटा है आपका 1/5। अब मैं इसमें से आप देखें LZ को मैं निकालूं तो LCM आप 10 ले लीजिए, मैं यहाँ साफ सुथरा लिख रहा हूँ, LCM आप 10 लीजिए, तो आप इसमें से देख सकते हैं कि 81 इंटू 2 2 2 8 16 162 ma² √24 ओमेगा माइनस 17 ma² ओमेगा। तो आप ma² को बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 162 √24 माइनस 17 162 √24, ये ओमेगा मैं बाहर ले रहा हूँ, 162 √24 माइनस 17/10। ये आपका LZ के अबाउट है। या अब आप क्वेश्चन से देखें कि क्या हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आपका था कि Z के अबाउट क्या 55 ma² ओमेगा है, जो L का Z कंपोनेंट है, तो नहीं है, क्योंकि आपका जो Z पे जो कंपोनेंट आया है वो 55 ma² तो नहीं है। ये आप यहाँ से देख लें, ये वैल्यू जो है ये 55 से तो कम है। अगर आप देखें तो ये 5 से कम हो गया ये, तो ये 81 से कम आ रहा है, नेट 81 से कम आ रहा है, 81 ma² ओमेगा से कम आ रहा है, और ये और घट ही रहा है इसको। तो जो पहला ऑप्शन था कि 55 ma² ओमेगा है, वो तो आपका गलत है। फिर फ्रेंड्स ये पहला जो ऑप्शन था वो तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ये था हमारा कि एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो क्या है, तो ये हमारा ऑप्शन आया था, ये हम मान सकते हैं कि ये सही है। सो फ्रेंड्स हमें ये तो समझ में आ गया कि जेड कंपोनेंट का ये जो ऑप्शन था ये तो आपका गलत था। सेंटर ऑफ मास के अबाउट यानी सिर्फ स्पिनिंग की बात करें तो ये आंसर सही आ रहा है। और दूसरा कि ये आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो रोटेट कर रहा है यानी रिवॉल्व कर रहा है एंगुलर स्पीड, ये भी सही है। और असेंबली का 81 ma² है, ये आपको मतलब आप निकाल करके देख सकते हैं। हमने इसका जो सारा ऑप्शन आपके सामने रख दिया है कि यहाँ पर आप एंगुलर मोमेंटम को दो कंपोनेंट में तोड़ के उसका जेट कंपोनेंट ले लें और उसका जो प्लेन के अराउंड अबाउट जो कंपोनेंट आ रहा है उसको ऐड कर लें, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि नेट वेक्टर सम से जो एंगुलर मोमेंटम है वो 81 से ज़्यादा है कम। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो मेन थीम था एक्सप्लेन करने का वो ये था कि पहला तो डायरेक्शन जो आपका लेना होता है एंगुलर मोमेंटम का वो r क्रॉस mv के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उसको आप जो है वो इमेजिन करके ही लें। ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो रोटेशन के प्लेन पे कर्ल करने पे जो डायरेक्शन आता है उसी को लेते हैं। ये बहुत सिंपल है ओमेगा का डायरेक्शन समझना कि जिस प्लेन पे वो घूम रहा है उसके प्लेन पे कर्ल करें जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, और आपका राइट सम जो डायरेक्शन दे रहा है वो हो गया ओमेगा का। लेकिन ये चीज़ आप एंगुलर मोमेंटम के साथ नहीं कर सकते हैं, खासकर जहाँ अगर एसिमेट्रिक बॉडी है तो वहाँ आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैंसिल आउट होकर के सिर्फ जेड एक्सिस सपोज कर लें प्लेन में घूम रहा है तो नहीं हो सकता, जैसा हमने आपको बताया था उस रॉड का एग्जांपल लेकर के
तो वहाँ पर रॉड एसिमेट्रिक था, इसलिए उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक जेड एक्सिस से कुछ एंगल बनाते हुए क्रिएट हो रहा था। तो ये बात आपका इस यानी कि क्वेश्चन में भी बना कि आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो जो अपने रिवॉल्व कर रहा है उसके कारण जो उसका एल क्रिएट हो रहा है वो जो है बिल्कुल जेड एक्सिस पे नहीं था। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप प्लीज़ कुछ क्वेरी हो तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के बिहाफ में पूछ सकते हैं। और आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।